हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see what is the message of the day. What is the message of the day? Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Message of the day, message of the day. Nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Four of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Bottom of the deck पे The Hanged Man. Alright, Pisces एनर्जी है। किस बात के लिए सिचुएशन स्टक है? डिसीजन, कोई नाराज़ हो गया है। Alright. आप अपनी फैमिली के किसी एक मेंबर को लेकर थोड़े से एनॉयड हैं, क्योंकि आप उसको बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा बहुत तरीक़े से बातें समझा रहे हैं, बट ये पर्सन समझने की कोशिश नहीं कर रहा। बहुत ही इसके अंदर कोई आप समझ लीजिए कि एक होता है ना, फैमिली में 5-6 लोग हों तो कोई एक हो जो फसाद मचाता रहता है, अपनी हरकतों से तंग करता रहता है। ऐसा लग रहा है आपकी एल्डर सिस्टर या आपकी अम्मी, आपकी वालदा शायद आपसे किसी बात पर रिज़र्व हो गई हैं, ख़फ़ा हो गई हैं, और मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, बड़ी बहन भी हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल ट्रैप से हो गए हैं। आपको किसी ऐसे पर्सन ने भी ऑफ़र किया है जो कि आप बिल्कुल भी जिस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। किसी पुराने ऐसे पर्सन ने आपके साथ रीयूनाइट करने की कोशिश की है, कि आप डर रहे हैं कि मैं दोबारा से इसके साथ अगर टर्म स्टार्ट करूं तो क्या होगा। आज पॉसिबिलिटी है कि किसी के साथ आपके डेडलॉक लग चुके थे, वो इवन देन आपसे पर्सन वो आपको अप्रोच कर सकता है। इम्पेशेंट है बहुत ज़्यादा, अपने एंड पर कुछ फॉरसी करने वाली बात होती है ना, कि कुछ भी मैं करूं तो उसके बाद का लायामल या फिर उसके क्या ख़तरे हो सकते हैं। तो वो इस बात पे लग रहा है कि जैसे इस पर्सन ने बिल्कुल भी नहीं सोचा है। कोई डेस्टिनेशन का गोल नहीं है, कुछ लाइफ में क्या करना है वो कुछ पता नहीं है, बस जो दिमाग में आया बोल दिया, कह दिया, कर दिया। आपको शायद किसी ने कुछ ऑफ़र किया था, कोई ऐसा प्रपोज़ल, कोई ऐसी चीज़ जो उस वक्त के लिए बिल्कुल ठीक थी। आपने वहाँ पर थोड़ी रिजर्वनेस दिखाई और वहाँ आप खामोश हो गए। अब आपको ये लग रहा है कि यार मैंने बात नहीं मानी, मैं ज़रा सा मैंने उनको इनकार कर किया, उन्होंने मुझे बिल्कुल फंसा के रख दिया है और अब बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है। ऐसी सिचुएशन लग रही है। और आपको इस पूरे प्रोसेस में जो मैंने पीछे की जितनी एनर्जी चेक की हैं, उस पूरे प्रोसेस में ये लग रहा है कि जैसे आपको अंदाज़ा तो बहुत हो गया है, लेकिन आप ट्रैप हैं इस वक्त। आप अपनी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स पर सोच रहे हैं कि अब ऐसी सिचुएशन हो गई है, मैं आगे बढ़ के क्या करूं, तो मैं थोड़ा सा पॉज ही ले लूं, मैं रुक जाऊं। बिकॉज़ आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए जहां पर मसले हल हो सकते हों, और आप कुछ ना कोई ऐसी बात जो आपके दिल में फंसी हुई है आप उसको रिलीज़ करना चाहेंगे। आपको लगेगा कि एटलीस्ट मैं किसी से तो कहूँ ना, मैं किसी को तो ये बात बताऊं, वरना मसाइल बढ़ सकते हैं। और ये तो है कि शायद इस वक्त आपको ऐसा लगे कि भाई किसी भी मामले पर मेरी एक सोच है, मेरी एक अप्रोच है, मेरी भी एक राय है, लेकिन हालात इस वक्त आपको अलाउ नहीं कर रहे कि आप जो हैं वो किसी ऐसी सूरत हाल में जो है ना वो रहें, क्या नाम है, ट्रैक पे रहें। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी में पाइसिस एनर्जी स्ट्रांग है। आपको समझ सब आएगा, आपको अंदाज़ा हर चीज़ का लगेगा, आपकी अकल, सारे रेडार्स आपकी अकल के सारे ऑन हैं, बट आप स्टक हैं। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है। ये जो यहाँ सिचुएशन है वो इस तरफ से बिल्डअप हो रही है। आपका स्पाउस, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, आपकी वालदा, या आपकी ख़ुद की अपनी फैमिली, यानी आपकी अपनी इंडिपेंडेंट फैमिली,
कोई ऐसी बात जो कि आपको परेशान कर रही है, या तो आप किसी सिचुएशन को लेकर जो कि घर से रिलेटेड है, कमिटमेंट से रिलेटेड है, रिश्ते से रिलेटेड है, आप उसको लेकर पहले ही से ज़रा से परेशान से हुए हैं और बहुत ज़्यादा फ़िक्र में हैं आप, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, और ये चीज़ ऑटोमेटिकली घर में ट्रांसफ़र हो रही है। आप अपने घर में 2-3 लोगों को बहुत शिद्दत से बीमार देख रहे होंगे और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये बीमारी कैसी है कि इन्होंने अपने आप को, एक रोए पड़े जा रहा है और दूसरे ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली है। तो आपको थोड़ी सी फ़िक्र हो रही होगी कि ये मेंटल डिसऑर्डर ही की तरफ सब क्यों जा रहे हैं। किसी को परेशानी हो रही है तो वो उसके अंदर कुछ नफ्सियाती हरकतें कर रहा है, किसी को यहाँ पे कोई मसला हो रहा है तो अपने आप को अकेला करे चले जा रहा है, यानी कि कट ऑफ कर लेना, एंटी सोशल कर लेना, और हर वक्त ये कहना कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तन्हाई में रहने दो, मुझे मेरे पीछे मत पड़ो। और ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। कोई ऐसे भी कहेगा कि मुझे ब्रेक की ज़रूरत है। आप ख़ुद शायद चाह रहे हैं कि आप अब, अगर आपने ब्रेक नहीं लिया तो आप ख़ुद भी शायद बहुत शिद्दत से बीमार पड़ सकते हैं। ना चाहते हुए भी आपके घर वाले आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये अकेले से मुराद ये कि अगर आपको तन्हाई की ज़रूरत है, जो कि आप बहुत डेस्परेटली अर्ज कर रहे हैं कि आपको तन्हाई मिल जाए, लेकिन आपको तन्हाई नहीं मिलेगी। कोई बात है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और ये घर से मुताल्लिक़ है। घर में कोई इवेंट होने वाला है, किसी की शादी फिक्स होने वाली, किसी की शादी होने वाली है, कुछ लोग आपके घर आकर ठहरने वाले हैं, कुछ लोग आकर रह रहे हैं, कुछ लोग आपके रिलेशनशिप को लेकर कंसर्न्ड हैं, उसकी सिक्योरिटी को लेकर, उसकी स्टेबिलिटी को लेकर, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेकर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मामलात जो है वो नज़र आ रहे हैं। नाउ इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप किसी से डिस्कस कर लें, कोई आपको मिल जाए, आप उससे बात कर लें, ताकि कहीं ना कहीं से आइस ब्रेकिंग ज़रूर हो। एक ऐसी भी परेशानी है जो कि आपको थोड़ा सा पछतावे में लेकर जा रही है। कोई ऐसी बात घर से मुतल्लिक जो आपको लग रहा हो कि यार ये इस वक्त क्यों हो गया, ये इस वक्त नहीं होना चाहिए था। कोई ख़बर आपको पता चलेगी, कोई मामला आपको पता चलेगा। आपको आजकल हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। फ्रंटल पार्ट पर अगर हो रहा है तो मिग्रेन इशू इफेक्टिव नज़र आ रहा है, और अगर फ्रंटल पार्ट पे नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपके शोल्डर और सर्वाइकल में आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, आपका सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा होगा। और पीएमसीज़ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें तो आपको ब्लोटिंग और तमाम चीज़ें आपको हो ही रही होंगी, लेकिन हेडेक जो है वो बहुत सिवियर है। आई टेस्ट करवा लें अपनी, आई साइट का जो है ना वो ज़रूर टेस्ट करवा लें। हो सकता है नंबर बढ़ गया हो, उसकी प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन सर पकड़े हुए हैं आप, मुस्तकिल उठ के बैठे 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 सो रहे हैं, लेट नहीं सकते हैं, सर भारी होने लगता है, और बैक एक भी आपको हो रहा होगा, वो स्ट्रेन होता रहता होगा कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर आपकी कमर तक भी जाता होगा। लोग नोटिस कर रहे हैं, आपकी फैमिली के मेंबर्स आपका ये बिहेवियर, ये तरीक़ेकार नोटिस कर रहे हैं और करेंगे। आज कोई ना कोई आपको ख़ास तौर पे नोटिस करेगा घर में कि इसके साथ असल में हो क्या रहा है, इस तरह की बातें। थोड़े से आप शक्की भी हुए हैं, आपको डाउट हो रहा है लोगों पर, आपको लग रहा है कि जैसे फैमिली की कोई बातें बाहर निकालता है, और आप इसलिए थोड़े से सोचों में हैं। लेकिन जो लोग आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको ऑब्ज़र्व करते करते कोई ऐसी राय कायम कर लेंगे जो कि शायद मुनासिब ना हो। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। नाउ लेट्स सी फ्रॉम हियर कि जनाब किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। हारमोनियस, इसका मतलब अगर आपको लैक ऑफ डायरेक्शन है तो आप थोड़ा सा गो विद द फ्लो कर दीजिए। यू रिलेट टू अदर्स ऑन ऑलमोस्ट कॉस्मिक लेवल, इंट्यूशंस आपकी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यू आर डेडिकेटेड टू बिल्डिंग हारमोनियस रिलेशनशिप ऑफ ऑल काइंड्स। You have the ability to persuade others to your point of view by using gentle means. इसका मतलब ये जो यहाँ पर परेशानी आपको है वो घर के मैटर को लेकर वाकई है। रिश्तेदार भी हो सकते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली में भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो। बस उसमें सबसे अहम बात ये है कि आपको बैठे बैठाए तकलीफ़ हो रही है। आप चाहते हैं कि सब लोग ना बिल्कुल खुश रहें, सही रहें, ठीक रहें, और यही आपकी इंटेंशंस हैं एक्चुअली। तो इस मसले को सिर्फ कम्युनिकेट करने का आर्ट आपने ढूंढना है कि आप इसको लोगों तक बताएं कैसे। तो उसके लिए बेस्ट ये कि ज़िंदगी में अभी तक आपको जो कुछ मिल रहा है, एक तो आप उसको गो विद द फ्लो कर दें,
और प्लस जैसे ही आपको राइट टाइम मिले, आपके माइंड में क्लैरिटी हो, इस स्टेट में रहते हुए तो आप क्लियर माइंडसेट के साथ किसी से भी बात ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि अगर आपका क्लैरिटी ही नहीं है, आप खुद कंफ्यूज हैं, आप खुद परेशान हैं, आपको खुद इतनी फ़िक्र एनजाइटी है, तो वो फ़िक्र ही ट्रांसफ़र होगी। आपकी तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है तो कोई आपको इतना सीरियस नहीं लेगा, बोलेगा भाई पहले तुम अपने आप को सही कर लो फिर देखा जाएगा। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है बिकॉज यू वांट थिंग्स टू बी डन नाउ। ऐसा नहीं होगा। गो विद द फ्लो, वेट फॉर द राइट टाइम एंड देन कम्युनिकेट कीजिए लोगों से, बिकॉज वो अंदाज और वो तरीक़ाकार फिर बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ठीक है ना? तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम हारमोनियस। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।